अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 13 और लेक्चर नंबर 24 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था मैक्रो फंक्शन, कि मैक्रो फंक्शन क्या होता है। दूसरा, फिर हमने ये देखा कि उसके फीचर्स क्या हैं मैक्रो के, वो हमने देखे। बैक कोड था और स्प्लाइसिंग का फीचर जो है वो हमने पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि इन फंक्शंस के अंदर डिफरेंस क्या है, मतलब जो नॉर्मल फंक्शंस हैं और मैक्रोस फंक्शन है उसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। फिर उसके अंदर हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व किए जो लिस्प इंटरप्रेटर हैं, और आई होप आपने उस लेक्चर को देखा और समझा होगा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है जीपीएस, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, कि जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो क्या चीज़ है और उसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं कोई भी आपका जो प्रॉब्लम होगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि मीन एन एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रॉब्लम देखेंगे, स्पेसिफिकेशन देखेंगे, और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमें समझ आ सके कि जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, जिसे इन शॉर्ट हम लोग जीपीएस बोलते हैं। अच्छा, ये वो जीपीएस नहीं है जिसे हम लोग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास एआई के अंदर एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग एक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जर्नल लिखा है तो इस वजह से मैंने कहा कोई भी प्रॉब्लम आपका कंप्यूटर जो है वो सॉल्व कर सकता है। द जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर या जीपीएस वाज डेवलप्ड इन 1957। तो स्टूडेंट्स, ये 1957 में ये डेवलप्ड हुआ था, ये कंसेप्ट और ये प्रोग्राम या आप कह सकते हैं। बाय किस ने किया था? ये दो हमारे पास साइंटिस्ट थे एआई के, वो एलन नोवेल एंड हर्बर्ट साइमन, ये दो हमारे पास साइंटिस्ट थे। फिर हमारे पास जो इनका विजन है वो था कि a single computer program that could solve any problem given a suitable description of the problem। तो ये इनका विजन था उस वक्त कि हमारे पास एक सिंगल जो कंप्यूटर है वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन अगर उसको आप कोई सुटेबल डिस्क्रिप्शन दे दें। तो ऐसा नहीं था कि ये जीपीएस टाइप हमारे पास जो सॉफ्टवेयर कह लें या प्रोग्राम कह लें, वो एक नया इन्वेंशन था, एक नई डेवलपमेंट थी। पहले इस तरह के उस एरा में इस तरह के प्रोग्राम्स थे, इस तरह के आइडियाज़ थे, लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता था, उसके बाद उसका यूज़ नहीं होता था। इन लोगों ने एक नया काम ये किया कि जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, एक तो नाम से ही जाहिर है कि ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए नहीं। तो जब आप लोग जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर कोई ऐसा टेक्निक क्रिएट या डेवलप करते हैं तो इससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन लोगों का विजन उस वक्त ये था कि अगर आप सुटेबल डिस्क्रिप्शन दे दें तो कंप्यूटर आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं। स्टेटमेंट इन लोगों की ये थी, इट इज़ नॉट माई एम टू सरप्राइज और शॉक यू। अच्छा, ये 1957 की बात हो रही है, तब इन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था। बट द सिंपलेस्ट वे आई कैन समराइज इज टू से दैट देयर आर नाउ इन द वर्ल्ड मशीन दे थिंक, दैट लर्न एंड क्रिएट। तो ये इनका स्टेटमेंट उस वक्त था 1950s में। अगर आप, मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि कंप्यूटर जो है या मशीन जो है वो थिंक कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, ये उस वक्त बहुत बड़ा क्लेम था। क्योंकि कंप्यूटर या एक मशीन की थिंकिंग, मतलब एक थिंक करना, जो अभी तक उस पर काम हो रहा है, बहुत सारी इस पर इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। लर्न करना, कि मशीन चीज़ों को लर्न करते हैं, असल में ये खूबी जो है वो इंसानों ह्यूमन की है कि वो चीज़ों की को लर्न करते हैं, ठीक है। और फिर क्रिएटिविटी भी जो है वो भी ह्यूमन की, आप कह सकते हैं कि एक फीचर है, और ये एक उनका काम होता है कि जो ह्यूमन है वो ये सारे काम करते हैं।
लेकिन उस वक्त उन लोगों ने मशीन के बारे में ये कहा कि मशीन हमारे पास एक, या कंप्यूटर जो है वो ऐसे अवेलेबल हो चुके हैं कि ये तीनों काम करते हैं। ये तीनों काम बहुत बड़े काम है, क्रिएट करना, लर्न करना, लेकिन उससे पहले थिंक करना। तो लर्निंग अपने लिए एक बड़ा फीचर है। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं। अब इसके डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एआई प्रोग्राम के क्या क्या होने चाहिए या होते हैं। हम डिस्क्राइब करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, स्पेसिफाई करते हैं प्रॉब्लम को इन एल्गोरिथमिक टर्म्स में, इम्प्लीमेंट करते हैं द प्रॉब्लम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फिर उसको टेस्ट करते हैं उस रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स को, रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स को। फिर हम उसको डीबग और एनालाइज करते हैं जो रिजल्टिंग प्रोग्राम होगा, और इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते हैं तब तक जब तक वो रिफाइन नहीं हो जाता, जब तक हमारे पास वो डिज़ायर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम नहीं बन जाता। अब इसमें ये जो अप्रोच यूज़ करता है, या आप कह सकते हैं कि ये जो जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, ये कैसे इन लोगों ने डेवलप किया, क्या टेक्निक इस पर यूज़ कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि GPS इज़ डिफाइंड बाय नोवेल एंड साइमन, एम्प्लॉयज द ह्यूरिस्टिक एंड मीन एंड एनालिसिस। ये टेक्निक वो लोग यूज़ करते हैं, ह्यूरिस्टिक ऑफ मीन एंड एनालिसिस। अब ये क्या चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि दे स्टडीड हाउ ह्यूमन सॉल्व द प्रॉब्लम। इन लोगों ने ये देखा कि ह्यूमन जो है, इंसान जो है, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको स्टडी किया डीपली, एंड रियलाइज दैट वी ऑफन परफॉर्म मीन एंड एनालिसिस। इन लोगों ने फिर ये एजम्पशन की और रियलाइज़ किया कि जो इंसान है वो मीन एंड एनालिसिस करते हैं। अब एंड एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप अपना एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए आप बैक ट्रैकिंग करते हैं। मतलब बैक ट्रैकिंग का मतलब, अगर आप लेट से सोचते हैं कि अब मैंने कोई भी गोल सॉल्व करना है, लेट से मैंने यहाँ से मतलब नौशेरा से पेशावर जाना है, तो आप पेशावर जो है वो आपका मेन गोल बन जाता है। तो जब आप इसका बैक ट्रैक करते हैं, बैक ट्रैकिंग आई होप आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम ये टर्म बहुत यूज़ करते हैं। बैक ट्रैकिंग से ये होता है कि आप लोग N-1 कर करके आप अपने गोल को अचीव करते हैं। मतलब पेशावर कैसे पहुंचना होगा, तो आप वहाँ से लेट से कि मैंने पेशावर से पहले जो आपका गोल आता है कि मैंने लेट से आप कह सकते हैं कि आप पब्बी कैसे पहुंचेंगे, उससे पहले अगर आप देखें कि मैंने यहाँ से आपका नौशेरा कैसे पहुंचना है, ठीक है, और नौशेरा पहुंचने से पहले हम घर से कौन सा यूज़ करेंगे रास्ता, तो आप बैक ट्रैक कर रहे हैं। या लेट से अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, लेट से मैंने मास्टर्स करना है या मैंने डॉक्टर बनना है, तो कैसे बनते हैं डॉक्टर का, हम बैक ट्रैक करें तो आपने देखा होता है कि वो MBBS करते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक ख़ास एग्ज़ाम देते हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स या इंजीनियर के स्टूडेंट्स वो देते हैं, उसमें क्वालिफाई करते हैं तो वो फिर आपके पास रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने सेकेंड ईयर पढ़ा होता है, लेकिन उसमें ठीक ठाक मार्क्स लिए होते हैं। सेकेंड ईयर से पहले आपने मैट्रिक किया होता है, मैट्रिक से पहले लेट से आपने मिडिल और प्राइमरी पढ़ा होता है। या लेट से हम कहते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस में अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट करना होता है। प्रोजेक्ट के लिए जाहिर सी बात है आपको 8वें या 7वें सेमेस्टर में होना चाहिए। अब जिस लैंग्वेज में आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेट से जावा या C#, तो वो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है वो लैंग्वेज आपने पढ़ी हो। इसी तरह बैक ट्रैक करते हैं तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये इसका मतलब है मीन एंड एनालिसिस। इन लोगों ने जो टेक्निक यूज़ किया है वो बैक ट्रैकिंग वाला यूज़ किया, मीन एंड एनालिसिस किया है। मतलब जो मेन गोल है उसका N-1, उससे मतलब एक स्टेप पीछे जो गोल है, फिर उसका N-2, उसके उससे जो 2 स्टेप पीछे है, एंड सो ऑन। They assume the end and they consider how and by what means it is achieved.
and if it is seems to be produced by the several means they consider by which it is most easily and best produced. जाहिर सी बात है आपको एजम्पशन करनी होती है और कंसिडर करते हैं कि हम इसको कैसे अचीव करेंगे। तो जब अचीव करते हैं तो आप बैक ट्रैकिंग करते हैं, तो हम इसको कहते हैं मीन एंड एनालिसिस। इसको और भी ज़्यादा देखेंगे, हमारे पास जो एग्जाम्पल है हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे डिटेल में भी, लेकिन इस एग्जाम्पल को हम डिस्क्राइब करते हैं कि प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन आप कैसे करेंगे। जैसे हमने कहा था ना सुटेबल डिस्क्रिप्शन, तो सुटेबल डिस्क्रिप्शन का मतलब आप इसको ठीक ठाक डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप उसको समझ सकें और फिर आप कंप्यूटर को या जो भी मशीन है उसको समझा सकें। मतलब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आई वांट टू टेक माई सन टू स्कूल, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। लेकिन आपने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करना है या स्कूल बच्चे को स्कूल लेकर आना है, जो डिस्टेंस कवर होगा वो कैसे कवर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई हैव एंड वांट, वन ऑफ द डिस्टेंस। मतलब अब यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी आते हैं, मतलब घर से बच्चे को लेके जाते हैं स्कूल, तो डिस्टेंस आपके पास आता है, डिस्टेंस को कैसे कवर करेंगे। व्हाट चेंजेस द डिस्टेंस, हम या हम क्या कर रहे हैं, हम गाड़ी यूज़ करते हैं, बट इसमें यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि माई ऑटोमोबाइल जो है वो काम नहीं कर रहा, जो गाड़ी है वो काम नहीं कर रही। व्हाट इज़ नीडेड टू मेक इट वर्क ए न्यू बैटरी, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको एक बैटरी चाहिए। व्हाट हैज़ न्यू बैटरीज, जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये बैटरी कहाँ से आएगी, तो हमारे पास जो ऑटो रिपेयर शॉप होती है वहाँ पर ये बैटरी वहाँ से हम आराम से ले सकते हैं। आई वॉन्ट टू रिपेयर शॉप, आई वॉन्ट द रिपेयर शॉप टू पुट इन अ न्यू बैटरी बट द शॉप डजंट नो माई प्रॉब्लम। अब जाहिर सी बात है जब आपकी बैटरी गाड़ी की बैटरी ख़राब है तो जो मैकेनिक है उसको क्या पता, मैकेनिक वहाँ पर जो शॉप है उसको क्या पता, आपने उसको इन्फॉर्म करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, वन ऑफ द कम्युनिकेशन। जब आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर लेंगे तो आपको बैटरी मिल जाती है, लेकिन कम्युनिकेशन मतलब आपको टेलीफोन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर आप देखें तो इस गोल को अचीव करने के लिए डिस्टेंस पे आप आ गए। डिस्टेंस कैसे कवर होगा, आपका जो गाड़ी है, लेकिन गाड़ी वो काम अगर कर रही होती तो आप उसको कवर मतलब स्कूल ले जाते, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पर नहीं कर रहा, तो आप उसको रिपेयर शॉप के साथ कांटेक्ट करते हैं। कैसे कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन के थ्रू। तो आप ये कर क्या रहे हैं, ये बैक ट्रैक कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मीन एनालिसिस। अब बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ प्रॉब्लम क्या है कि आपने डिफाइन करना होगा अपना गोल। गोल आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या है, टेक माई सन टू स्कूल, ये क्लियर गोल आपका होना चाहिए नंबर 1। इस एग्जाम्पल के अंदर ये वाला गोल है। डिफाइन द प्री कंडीशंस फॉर द गोल। अब जाहिर सी बात है जो भी गोल आप अचीव करेंगे उसके मस्ट कुछ ना कुछ प्री कंडीशंस होंगे। मसलन यहाँ पर जो प्री कंडीशंस है, फॉर ड्रॉपिंग माई सन ऑफ एट द स्कूल इज दैट माई सन इज एट होम, मतलब बच्चा जो है वो घर में होना चाहिए, ये प्री कंडीशन है। और दूसरी क्या प्री कंडीशन है कि आपकी जो गाड़ी है वो वर्किंग हालत में होनी चाहिए। तो ये दोनों जो है वो करंट कंडीशन होने चाहिए, जिसे हम लोग प्री कंडीशन बोलते हैं कि आपका बच्चा घर पे होना चाहिए नंबर 1, तब जाके उसको स्कूल लेके जाएंगे। लेकिन वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है गाड़ी, वो काम मतलब वो वर्किंग हालत में हो, वर्किंग कंडीशन में हो। डिफाइन द मीन्स, मतलब जो ऑपरेटर्स हैं हम उसको डिफाइन करना होगा फॉर टर्निंग वन सेट ऑफ कंडीशन इनटू अनदर। हम ऑपरेटर्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पास गोल्स और उसके जो सब गोल्स हैं जिसे हम लोग प्री कंडीशंस बोलते हैं वो अचीव कर सकें। टू इंश्योर दैट द कार रिपेयर शॉप हैज़ द मनी एंड वी कैन डिफाइन एन ऑपरेटर, ठीक है। गिव शॉप मनी, लेट से अगर हमने शॉप वाले को पैसे देने हैं तो हमने इसके लिए एक ऑपरेटर बनाना हो। कैसे बनाते वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। द चेंजेस दैट अ वर्ड सो दैट शॉप हैज़ द मनी इज ट्रू एंड आई हैव द मनी इज फॉल्स। ओवरऑल क्या हो जाएगा कि वो पैसे जो आपके पास हैं वो चले जाएंगे शॉप वाले के पास, आपके पास जो मनी थी वो कहाँ चली गई,
शॉप वाले के पास चले गई, अब आपके पास जो है मनी थी वो फॉल्स, मतलब आपने उसको डिलीट किया। तो इसके अंदर हम कुछ प्री कंडीशन एक्शन लिस्ट बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास प्री कंडीशन होंगे, मतलब एक्शन होगा, ठीक है, फिर प्री कंडीशन होंगे, एड और डिलीट लिस्ट होगा, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। स्पेसिफिकेशन के अंदर कि नंबर 1 कि करंट स्टेट आपके पास होना चाहिए, कि आप लेट से यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो यहाँ से मतलब क्या हुआ, करंट स्टेट आपका क्या, क्या आप नौशहरा में हैं, क्या आप लाहौर में हैं, ठीक है, क्या आप कराची में हैं, वहाँ से मूव कर रहे हैं टू इस्लामाबाद, क्योंकि आप जब करंट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो, तो वहाँ से प्रॉब्लम डिफरेंट सॉल्व होगा, ठीक है। व्हाट आई हैव सेट ऑफ कंडीशन, अब यहाँ पर करंट कंडीशन जो है वो करंट स्टेट क्या है, वो है सन एट होम, यहाँ पर बच्चा जो है वो घर में है। कार नॉट वर्क्स, और करंट कंडीशन जो डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं गाड़ी की, जो गाड़ी है वो काम नहीं कर रहा, तो ये करंट स्टेट्स है। गोल स्टेट्स हमारा स्टेट एक ही है कि बच्चे को जो है वो स्कूल पहुंचाना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, कार को वर्किंग हालत में लेके आना है, क्योंकि हमारे पास जो कार है वो नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन। तो जब ये काम कर जाएगा तो आपका बच्चा जो है वो स्कूल पहुंच जाएगा। अब हम इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स भी होंगे, जिसमें हम लोग कहेंगे एक्शन, लिस्ट ऑफ प्री कंडीशन, इफेक्ट्स मतलब एड लिस्ट और डिलीट लिस्ट होंगे। एक्शन आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आप कार नॉट वर्किंग लेट से, इसके प्री कंडीशंस होंगे कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे बैटरी नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। एड लिस्ट क्या हो जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है वो वर्किंग हालत में आ जाएगी। डिलीट लिस्ट से क्या हो जाएगा कि कार जो है वापस वो डिलीट, मतलब वो जो प्रॉब्लम था वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, हमारे पास कॉल टू जीपीएस भी होगा, कि हम लोग इस जीपीएस एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर ये सारा प्रोग्राम लिखेंगे, उसको कॉल करेंगे, तो उसके अंदर हमने 3-4 चीज़ें वहाँ पे सेंड करनी होंगी एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गूमेंट। स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग मतलब जो करंट स्टेट्स हैं। गोल स्टेट हमने सेंड करना होगा, जो मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास गोल्स और स्टार्टिंग स्टेट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, करंट स्टेट्स। लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, जो हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, हमारे पास जो एक्शन, लिस्ट ऑफ प्री कंडीशंस और एड और डिलीट लिस्ट होंगे वो हम सेंड करेंगे फॉर्म। अब यहाँ तक तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका प्रॉपर मेथड क्या है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगा। तो अभी तक जो लेक्चर आपने आई होप सुना और देखा, आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।